जी हाँ, देखिए एक पिछले कुछ दिनों पहले मैंने एक पत्र के माध्यम से कुछ ये चाहा था कि हमारी जो पार्षद है भराड़ी से मीनू चौहान जी, इन्होंने मुझ पर एक प्रपोज़ल लाया था कि हम एक भराड़ी में जो ग्राउंड है उसके खेलने के लिए सुविधा नहीं है आम आदमी के लिए। तो मैंने सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ-जहाँ ग्राउंड है और भराड़ी ग्राउंड के लिए भी एक पत्र लिखा था इन सभी एजेंसीज़ को कि शिमला में बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, तो इसको आपको जो रेट है, जो आपने पैसे रखे हैं, खासकर भराड़ी के लिए। भराड़ी में क्योंकि बहुत एक ही बहुत बड़ा ग्राउंड है, इसके अलावा समर हिल है। तो मैंने उसी संदर्भ में हम डीजी के पास गए थे, मेरे साथ माननीय पार्षद भी गई थी। तो उन्होंने एक हमको विश्वास दिलाया और पिछले कल ही उसकी नोटिफिकेशन उन्होंने की है, जिसमें जो रेट्स थे पहले 10-10 और 15-15 हज़ार रुपए के रेट थे, उन रेट्स को हमने कम करवाया और उन्होंने एक बड़ी समय हमें मंजूरी भी दी और एक मैं वो चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि क्योंकि शिमला में बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड्स नहीं है, तो उसी संदर्भ में उन्होंने हमारी जो फीस है ग्राउंड की काफ़ी कम कर दी है। जो लोकल जो लोग हैं, गवर्नमेंट स्कूल है उनके लिए साल में तो फ्री कर दिया, 4 दिन के लिए। और आम आदमी के लिए 50 रुपए का से सिर्फ कार्ड बनना है, वो ग्राउंड को यूज़ कर सकता है ताकि उसकी देख रेख भी करे। एक कार्ड भी बनेगा उसका 50 रुपीज़ में, और वो उस ग्राउंड को पूरा यूज़ कर सकता है। रनिंग करना चाहता है, जंपिंग करने को खेलने के लिए बना सकते हैं, तो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक बड़ा मैं डीजी साहब का भी बहुत बहुत आभारी हूँ और स्टेट गवर्नमेंट का भी, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी, क्योंकि ये एक दूसरी साइड, एक साइड हम चल रहे हैं चिट्टे के अभियान को लेकर के, हमारा जो अभियान चल रहा है उसको, ये शिमला में ग्राउंड की बहुत कमी हमको खलती है, जो एक सच्चाई है। इसी संदर्भ में ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य ये हुआ है और इस योजना को लेकर के हम काम भी करने जा रहे हैं। भरारी ग्राउंड में हमने हाई मास्क लाइट भी लगा दी है। इसके अलावा हम वहाँ पानी की व्यवस्था भी करेंगे और विकेट जो नेट प्रैक्टिस की जाती है उसको भी नगर निगम के माध्यम से किया जाएगा। उसको जो भी हमारे पास नगर निगम के माध्यम से जो भी हमको डिपार्टमेंट से या वहाँ जो मिले, जो चाहेंगे मुझसे डिमांड करेंगे हमसे, तो उसको हम सारी सुविधाएं वहाँ उनको उपलब्ध कराना चाहते हैं। सर, अगर जिस तरह से शिमला में बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ और ये सच्चाई है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ग्राउंड नहीं। जो बच्चों को खेलने की कोई सुविधा नहीं है, और ये मैंने एक पाया कि हमने कन्नौज में ग्राउंड बनाया। अब वहाँ पर आप देखेंगे तो उसको ग्राउंड में बच्चे हमेशा ग्राउंड में मिलते हैं। अब मोबाइल से भी पीछा छूट जाता है और खेलने के लिए बच्चे ग्राउंड में ही रहते हैं। और एक मैं समझता हूँ कि खेल एक ऐसी ज़रूरी चीज़ है, ना केवल फ़िटनेस के लिए बल्कि दिमाग के लिए भी, माइंड भी उसका फ्रेश रहता है। हमने मैंने इसमें यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ को भी, एडवर्ड्स के स्कूल को भी, जहाँ-जहाँ ग्राउंड्स है, बीसीएस के ग्राउंड्स को भी, उनको मैंने चिट्ठी लिखी है, पत्र भी लिखा है कि आप हमको मिनिमम रेट पे बच्चों को खेलने के लिए सुविधा चाहिए और आपको आम जो बच्चे हैं उनको भी खेलने के लिए कम से कम रेट पे, ताकि कोई ऐसी तोड़-फोड़ या कुछ ऐसा ना हो। सिक्योरिटी के तौर पे आप पैसे लीजिए, लेकिन ये सुविधा हमको मिलनी चाहिए और सबको देनी चाहिए। तो इसी संदर्भ में हम आगे आने वाले जो भराड़ी में हम टूर्नामेंट्स कराएँगे। हमारे वार्ड वाइज इसमें टूर्नामेंट होंगे और हर वार्ड से पार्षद के नेतृत्व में वो अपनी टीमें लेके आएंगे। और मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द, अभी 40+ का टूर्नामेंट भी वहाँ हो रहा है अभी, वहाँ अभी जल्द उसकी कर रहे हैं इसका ओपनिंग, मैं उस पर खुद भी जाऊँगा। तो मकसद ये है कि जो ये सुविधा हमको मिल रही है, इसको मैं खासतर विशेष तौर पे हमारी जो पार्षद है उसका भी, उसने इस इशू को उठाया था और पर्सनली हम उनके पास भी गए थे, डीजी साहब के पास भी उन्होंने, और उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इसके अलावा जो भी नगर निगम के पास कार्य करने के लिए जो हमारे लेवल का जो काम होगा, हम उसको ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी काम है।